जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। ये कहानी है आज से केवल 6 साल पहले 2020 की, जयपुर शहर में रहने वाले एक युवा जोड़े अभिषेक और नेहा की। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमें दिखाती है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा कैसे उन लोगों पर भी बरसती है जो उन्हें पहले कभी नहीं मानते थे। अभिषेक 29 साल का एक स्मार्ट युवक था जो जयपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करता था। उसकी पत्नी नेहा 26 साल की थी और वह भी एक प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर थी। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था और वे जयपुर के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहते थे। अभिषेक और नेहा दोनों ही एकदम आधुनिक सोच वाले युवा थे। धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद जैसी बातों को वे पुराने जमाने की अंधविश्वास मानते थे। उनका मानना था कि आज के जमाने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। वे अपने माता पिता की धार्मिक बातों को हंसकर टाल देते थे। दोनों का जीवन बिल्कुल सेट था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को जिम या कैफे में घूमना, वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना। उनकी दुनिया सिर्फ अपने काम, अपने फ्रेंड सर्कल और अपने सपनों तक सीमित थी। 2020 के अंत में अभिषेक और नेहा को पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने तुरंत अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाई। अभिषेक के माता पिता अजमेर में रहते थे। उसकी माँ सुनैना देवी एक पारंपरिक हिंदू महिला थी जो हर दिन पूजा पाठ करती थी। जब उन्हें पोते या पोती के आने की खबर मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुनैना जी ने फोन पर अभिषेक से कहा, बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। अब नेहा को बहुत सावधानी से रहना होगा। कुछ महीनों के लिए उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं वहां आ जाती हूँ। बच्चा होने तक मैं नेहा का पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन नेहा ने साफ इनकार कर दिया। उसने अभिषेक से कहा, देखो अभिषेक, आज के जमाने में किसी की जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ बहुत पुराने विचारों की है। मैं एक अच्छी मेड रख लूंगी अपना ध्यान रखने के लिए। जरूरत पड़ी तो एक नर्स भी रख लूंगी। अभिषेक ने नेहा की बात मान ली। उसे भी लगता था कि आज के समय में सब कुछ पैसों से हो सकता है। नेहा ने अपना पूरा ध्यान रखा। उसने 2 मेड रख ली, एक घर के कामों के लिए और दूसरी अपनी देखभाल के लिए। पहले 4 महीने तक वह ऑफिस जाती रही, फिर उसे छुट्टी ले ली। अभिषेक भी बहुत केयरिंग था। वह काम से आने के बाद नेहा का पूरा ख्याल रखता था। दोनों ने बच्चे के लिए तमाम सामान खरीदा, कमरा तैयार किया, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। 8 महीने बीत गए। सुनैना जी रोज फोन करके नेहा का हालचाल पूछती रहती थी। वे बार बार कहती थी कि वे आना चाहती हैं, लेकिन नेहा हमेशा टाल देती थी। अगस्त 2021 का वह दिन था जब नेहा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नेहा घर में आराम कर रही थी। दोपहर के वक्त था। उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरअसल दोनों मेड कुछ जरूरी काम से बाहर गई थी और उन्होंने नेहा को बताना जरूरी नहीं समझा था। नेहा परेशान होकर धीरे धीरे चलकर किचन तक गई। उसने पानी पिया और वापस कमरे की तरफ चल पड़ी। किचन के फर्श पर अभी अभी पोंछा लगा था और फर्श गीला था। नेहा का ध्यान इस तरफ नहीं था। अचानक उसका पैर फिसला और वह बहुत जोर से पेट के बल जमीन पर गिर पड़ी। नेहा का दर्द से बुरा हाल था। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था। दर्द इतना भयानक था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। आधे घंटे बाद दर्द की वजह से वह बेहोश हो गई। शाम को जब मेड वापस आई तो नेहा को बेहोशी की हालत में पाया। वह घबराकर तुरंत अभिषेक को फोन किया। अभिषेक ऑफिस छोड़कर तुरंत घर आया और नेहा को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। अभिषेक को थोड़ी राहत मिली और वे घर वापस आ गए। सितंबर 2021 में नेहा की डिलीवरी हुई। एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। अभिषेक और नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों तरफ के माँ बाप भी आ गए थे। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन 2 दिन बाद सुनैना जी ने एक बात नोटिस करी कि बच्चा किसी भी आवाज पर या किसी भी हाव भाव पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। ना तो वह ताली बजाने पर इधर देख रहा है, ना ही वह मुस्कुरा रहा है। सुनैना जी ने अपनी इस चिंता को सबके साथ साझा किया। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने इस बच्चे का विस्तार से चेकअप किया। रिपोर्ट आई, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को ना तो दिखाई देता है और ना ही वह सुन सकता है। बच्चा पूरी तरह से अंधा और बहरा है। नेहा डॉक्टर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। अगले दिन और भी टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स और भी चौंकाने वाली थी। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी थी। जब नेहा गिरी थी तब बच्चे के सिर पर झटका लगा था, जिससे दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था।
डॉक्टर ने एक ही समाधान बताया, दिमाग का ऑपरेशन। लेकिन सफलता की संभावना सिर्फ 10 से 15% थी। अगर ऑपरेशन फेल हो जाता है तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। अभिषेक और नेहा पूरी तरह से टूट गए थे। वे दिल्ली मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए। हर जगह से यही जवाब मिला, ऑपरेशन। 2 साल तक वे बच्चे को लेकर जगह जगह भटकते रहे, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आई। धीरे धीरे उनकी उम्मीद भी खत्म होने लगी। अभिषेक अब पहले जैसा चेयरफुल नहीं लग रहा था। नेहा हमेशा उदास रहती थी। जब भी वे अपने बच्चे को देखती उसका दिल टूट जाता था। सुनैना जी जयपुर में ही रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। 2023 की शुरुआत में एक दिन नेहा और अभिषेक की एक पड़ोसी श्रीमती शर्मा उनके घर आई। वे अपने हाथ में प्रसाद लेकर आई थीं और सबको बांट रही थीं। सुनैना जी ने पूछा, शर्मा जी, यह किसका प्रसाद है? श्रीमती शर्मा खुशी से बोली, सुनैना जी, यह मेरे खाटू श्याम बाबा का प्रसाद है। आज मेरे बेटे राहुल की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। 5 साल से तैयारी कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले हम सब खाटू धाम गए थे। बाबा से प्रार्थना की थी कि और कल ही राहुल का रिजल्ट भी आ गया। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बिठाया, चाय नाश्ता कराया। बातों बातों में सुनैना जी ने अपने पोते की समस्या के बारे में बताया। श्रीमती शर्मा ने कहा, सुनैना जी, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इस बच्चे को लेकर बाबा के दरबार ले जाइए। वे हारे के सहारा हैं। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हो सकता है वहां जाकर इस बच्चे की किस्मत भी बदल जाए। सुनैना जी के मन में एक उम्मीद जगी। उन्होंने देखा और अभिषेक से कहा, बेटा चलो खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलते हैं। क्या पता वहां जाकर सच में हमारा बच्चा ठीक हो जाए। अभिषेक ने गुस्से से कहा, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जब डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाकर क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। सुनैना जी ने धैर्य से समझाया, बेटा, भगवान के पास हर चीज का इलाज होता है। तुमने सबके कहने पे इतने डॉक्टरों के पास जाकर देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार मेरे कहने से बाबा के दर्शन करने चलो। नेहा अभी अब हार चुकी थी। 2 साल से वे अपने बच्चे को इस हालत में देख रही थी। उसने कहा, अभिषेक, माँ जी सही कह रही हैं। हमने सब कुछ ट्राई किया है, एक बार यह भी कर लेते हैं। अभिषेक को अपनी माँ का दुख दिखा। वह जानता था कि माँ दिन रात उसके बच्चे के लिए परेशान रहती थी। आखिरकार वह मान गया। मार्च 2023 में होली के बाद पूरा परिवार खाटू धाम जाने के लिए तैयार हुआ। यह अभिषेक और नेहा की जिंदगी का किसी भी मंदिर में पहली यात्रा थी। खाटू पहुंचकर अभिषेक और नेहा तो हैरान रह गए। इतनी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी थी। हर तरफ से जय श्री श्याम के नारे गूंज रहे थे। लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिरकार वे बाबा के सामने पहुंचे। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर ना जाने क्यों नेहा और अभिषेक दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी भगवान के सामने खड़े होकर नेहा ने रोते हुए कहा, बाबा, आज तक हमने किसी भगवान की पूजा नहीं की। आज पहली बार हम आपके दर्शन करने आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा। अभिषेक भी रो रहा था। वह भी पहली बार किसी के सामने इतना बेबस महसूस कर रहा था। दर्शन करके जब वे दोनों बाहर निकल रहे थे तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। सुनैना जी बच्चे को गोद में लेकर चल रही थी। अचानक सामने एक बड़ा पत्थर था जो उन्हें दिखाई नहीं दिया। सुनैना जी के पैर पत्थर से टकराया और वे बच्चे को लेकर गिर गईं। बच्चे का सिर पत्थर से टकराया और तेजी से खून बहने लगा। अभिषेक चिल्लाया, माँ, ये क्या हो गया? तुरंत बच्चे और सुनैना जी को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी चोट आई थी लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था। अभिषेक को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ से कहा, माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का यह हाल होता। पूरी रात बीत गई। डॉक्टर्स भी परेशान थे कि बच्चा होश में क्यों नहीं आ रहा है। सुबह के 6 बजे अचानक बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नेहा ने उसे अपनी गोद में लिया। बच्चा मुस्कुराकर सबको देख रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बच्चा सबके इशारों को समझ रहा था। जब कोई तालियां बजाता तो वह उस तरफ देखता था। जब कोई उसका नाम लेता तो वह मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर ने आकर बच्चे को चेकअप किया। वह हैरान रह गया। उसने कहा, यह तो चमत्कार है। यह बच्चा अब देख सकता है और सुन भी सकता है। नेहा और अभिषेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 साल से जो बच्चा कुछ नहीं देख सकता था, कुछ नहीं सुन सकता था, आज वह बिल्कुल नॉर्मल था। नेहा ने बच्चे को कसकर गले से लगाया और रोते हुए कहा, हे खाटू श्याम बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। अभिषेक के मुंह से भी निकला, जय श्री श्याम।
डॉक्टर ने कहा, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन ऐसा चमत्कार पहली बार देखा है। यह बच्चा मेडिकल साइंस के हिसाब से कभी ठीक नहीं हो सकता था। अगले दिन पूरा परिवार फिर से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने गया। इस बार वे सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए थे। नेहा और अभिषेक बाबा के सामने रोते हुए खड़े थे। अभिषेक ने कहा, बाबा, आज से पहले मैंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। आज मैं समझ गया हूँ कि आप सच में हैं। आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज के बाद हम हर महीने आपके दर्शन करने आएंगे। जयपुर वापस जाकर पहला काम यह किया कि अपने घर में सबसे पहले खाटू श्याम बाबा की तस्वीर लगाई। अब रोज सुबह श्याम बाबा की आरती करते हैं। आज 2026 में वह बच्चा 5 साल का हो गया है। बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। स्कूल जाता है, खेलता है, बातें करता है। अभिषेक और नेहा हर महीने खाटू धाम जाते हैं। नेहा कहती है, पहले हम सोचते थे कि भगवान नहीं होते, आज हमारा पूरा परिवार खाटू श्याम का भक्त है। अभिषेक का कहना है, मैं एक इंजीनियर हूँ, साइंस में विश्वास करता था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसे साइंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ बाबा का चमत्कार है। सुनैना जी का कहना है कि मैंने हमेशा कहा था कि भगवान सबकी सुनते हैं। मेरे पोते को नई जिंदगी देकर बाबा ने साबित कर दिया। उनका बेटा अर्जुन आज बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह है। पढ़ाई में तेज है और बहुत शरारती भी है। जब भी कोई घर आता तो अर्जुन उनसे कहता, मुझे खाटू श्याम बाबा ने ठीक किया है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो हमें दिखाती है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा कैसे असंभव को संभव बना देती है। अभिषेक और नेहा जैसे लोग जो भगवान को मानते नहीं थे, आज उनके सबसे बड़े भक्त हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि खाटू श्याम बाबा सच में हारे के सहारा है। जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब बाबा का दरवाजा खुलता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बाबा के चमत्कारों से जुड़ी कहानियां हम लाते रहते हैं। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर जरूर जाएं। जय श्री श्याम।